होता है पीरियोडिक रिपोर्ट। ये बेसिकली जो आपकी डेली रूटीन का काम है ना, पीरियोडिक रिपोर्ट आपने ध्यान से सुनना है। ये देखें, ये क्या है पीरियोडिक रिपोर्ट। आपके सामने पीछे इमेज शो हो रही है, इसमें आप एनालिटिक्स शो करते हैं, ठीक है, अपने सारे काम की, क्योंकि ये बिजनेस रिपोर्ट्स होती हैं। बिजनेस रिपोर्ट जरूरी नहीं है जस्ट बिजनेस वर्किंग के लिए ही काम हो, ऑर्गेनाइजेशन ही इसे यूज करें, ठीक है। इवन दो ये अकेडमीज भी सॉरी एकेडमिकल राइटिंग भी इसको यूज करती हैं, ठीक है, पीरियोडिक रिपोर्ट को। वो किस तरह से, आपकी अटेंडेंस डेली होती है ना, आपकी अटेंडेंस डेली, वो क्या है यस बेसिकली, मैम। वो आपकी जी पीरियोडिक मैम होती रिपोर्ट है, ठीक है। वो क्या बता रही होती है, वो आपके बारे में बता रही होती है कि क्या आप डेली प्रेजेंट हैं कि नहीं है। जो स्टूडेंट डेली प्रेजेंट होंगे, अब आपने देखा होगा जो बच्चे डेली लेक्चर ले रहे हैं उनका माइंड क्लियर होगा हर चीज के बारे में। अब जो स्टूडेंट एक लेक्चर नहीं लेता, दो लेक्चर ले लेता है, एक लेक्चर नहीं लेता, उसके माइंड में हर टाइम रहता होगा कि मेरा एक लेक्चर मिस हुआ है, ठीक है। वो चीजों में कंफ्यूज रहेगा। जब उसकी प्रेजेंटेशन का टॉपिक ही फर्स्ट करो से वो असाइन हो गया, उसके लिए प्रॉब्लम आ गई। तो ये काम होता है, अगर आप डेली प्रेजेंट हो इसमें तो आपका अपना बेनिफिट है, ठीक है, इसमें बाकी किसी और का बेनिफिट नहीं है। ये पीरियोडिक रिपोर्ट आपको प्रेजेंट करेगी कि आप डेली प्रेजेंट हैं कि नहीं है। ये देखें, व्हाट इज पीरियोडिक रिपोर्ट? इट इज वन विच इज सबमिटेड एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन। यू एज अ स्टूडेंट, अगर आपकी बात करें, आपकी रिपोर्ट डेली जाती है आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास, क्यों? ताकि पता चले कि कितने स्टूडेंट एट अ टाइम प्रेजेंट है। इस टाइम 27 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब ये आपकी ये रिपोर्ट एक जनरेट होगी कि जब क्लास की ओपनिंग थी तब 32 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, अब कितने हो गए हैं? 27 स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो किसी का कुछ रीजन होगा, किसी का कुछ रीजन होगा, लेकिन जो आपकी अटेंडेंस शीट में जाएंगे, अगर वो 27 स्टूडेंट जाएंगे तो वो उन्हीं का रिकॉर्ड जाएगा, ठीक है, आपके रीजन नहीं जाएंगे साथ। ऐसे ही है ना, ना किसी का कोई रीजन जाएगा कि मैम मेरे घर इशू था, मेरी शादी थी, मेरे घर लाइट नहीं थी, मेरे घर ये था, तो वो इश्यूज आपके साथ मेंशन नहीं होंगे इसमें। इसमें जस्ट अगर आप प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं वो रिपोर्ट आपकी जाएगी, ठीक है। It is one which is submitted at regular intervals for the purpose of recording information. It can take almost any form depending on the project and the frequency of reports required. ये अगर आप अंदाजा लगाए ना इसका, इसमें आप मैंने आपको कहा था जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं ना, ऑनलाइन वर्क करते हैं, उसमें ना अगर आप अपने क्लाइंट के साथ डेली इंटरवल पे अगर आप उनके साथ इंटरेक्ट रहेंगे देन आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप अपने क्लाइंट से काम ले लेते हैं 30 डेज का, ठीक है, तो अगर आप 30 डेज का काम ले लेते हैं, उसके बाद आप उसको हेलो हाई नहीं करते, अपने काम की इन्फॉर्मेशन ही नहीं आप उसे दे रहे कि मैंने आपका इतना काम कंप्लीट कर दिया, मैंने आपका इतना काम कंप्लीट कर दिया, देन उसको कैसे पता चलेगा बताएं? वो क्या करेगा, वो मतलब आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड ही नहीं होगा कि ये कौन सा मुझे रेगुलर इंटरवल पे काम दिखा रहा था। लेकिन अगर आप इस तरह के हो कि आप उसे रेगुलर इंटरवल पे अगर आप उसे काम दिखाओ, ठीक है, अगर आप उसे रेगुलर इंटरवल मतलब आपने अगर 2-4 लाइनें लिखी हैं एक दिन, आप उसे वो भी दिखा रहे हो, फिर आप नेक्स्ट डे आपने थोड़ा सा लिखा, आप उसे वो भी दिखा रहे हो, उससे नेक्स्ट डे आपने लिखा, आप उसे वो भी दिखा रहे हो। इससे क्या होगा, इससे जितनी भी आपके दरमियान में कंफ्यूजन होगी वो कम हो जाएगी, और आपका डेली बेसिस पे जब काम चेक हो रहा होता है आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड रहता है, ठीक है। ये पीरियोडिक रिपोर्ट में आप रेगुलर इंटरवल्स पे काम करते हो। और इसमें आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने आपको माइलस्टोन्स का बताया था कि माइलस्टोन का मतलब होता है कि आप पार्ट्स में काम करते हो, आप कंप्लीट काम, उसे ये नहीं कहोगे कि अगर 30 डेज का काम है तो मैं आपको 30 डेज के बाद दूंगा, नहीं, आप उसे कहोगे मैं पहले 10 दिन में आपको इतना काम दूंगा, दूसरे 10 दिन में मैं आपको इतना काम दूंगा, तीसरे 10 दिन में मैं आपको इतना काम दूंगा। वो आपकी डिवीजन होगी, ठीक है। फिर आपने उन्हें कहा कि हम इसमें वीकली और डेली बेसिस से आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी पीरियोडिक रिपोर्ट्स होती हैं सारी इस तरह की। इट सर्व्स टू शो कंपैरिजंस एंड टेंडेंसीज, ठीक है। ये आपके काम की वुकत, जितनी भी आपके काम की वुकत होती है उसको प्रेजेंट करता है, आपका कंपैरिजन। देखें, एक दिन में आपने काम किया, आपने 5 लाइंस, अगर आप एक रिपोर्ट राइटिंग किसी क्लाइंट को लिख के दे रहे हैं, ठीक है, आपने उसे एक दिन में 5 लाइंस लिखी और उसे चेक करवा दी कि आज मैंने इतना काम किया, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट डे आपने फिर उसे कहा, नेक्स्ट डे आपने फिर उसे कहा कि आज मैंने 15 लाइंस लिखी हैं। अब आपने कंपैरिजन किया ना, आपने कंपैरिजन किया कि कल मैंने 5 लाइनें लिखी थी, आज मैंने 10 लाइनें लिखी हैं, और आप अपने क्लाइंट को चेक करवा रहे हैं, वो आपसे सेटिस्फाइड हो जाएगा। बेसिकली इसमें यही काम हो रहा होता है पीरियोडिक रिपोर्ट में, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी हाउ टू राइट अ पीरियोडिक रिपोर्ट। इसमें इस चीज में आपने देखना, इसको अपने माइंड में रखना कि जो पीरियोडिक रिपोर्ट होती है इसमें आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो। क्यों स्पेसिफिक टाइम? अब देखें, आपका लेक्चर होता है रोजाना, आपका लेक्चर 12 बजे होता है, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टाइम है। अब आपकी चीजें ऑर्गेनाइज हो रही हैं किस वे में, मैं आपको इसलिए आपके डेली रूटीन के एग्जांपल दे रही हूँ, इससे ज्यादा क्लियर होगा।
ठीक है? अब आपकी जो अटेंडेंस है, वो एक ऑर्गेनाइज़िंग वे में 12 बजे लग जाती है, ठीक है? अगर फ़र्ज़ करें इस तरह का कोई सीन हो, 12 बजे नहीं तो 1:30 बजे, ये क्या है? हमने अपनी एक्टिविटीज़ को क्या किया हुआ है, एक ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है कि हमने इस वक़्त ये काम करना है। अगर इस तरह का हो कि आज मैं 12 बजे लेक्चर ले रही हूँ, कल मैं आपको कहूँ आपका 4 बजे होगा, परसों कहूँ रात को 8 बजे होगा, तो ये क्या है कि मतलब इससे तो ना आप सैटिस्फाइड होंगे, ना मैं सैटिस्फाइड होंगी, ऐसे ही है ना? तो इस तरह की चीज़ें आपने नहीं करनी पीरियोडिक रिपोर्ट में, आपने अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। बिगिन बाय नथिंग द टाइम पीरियड, ठीक है? तो आर यू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द लास्ट 2 वीक्स? ये वो चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताई। ये जो लिखा हुआ है ना, आर यू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द लास्ट 2 वीक्स? ये क्या है बेसिकली? ये ये आपका है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि अपने क्लाइंट के साथ आप किस तरह डील करते हो, ठीक है? कि आप उसको मंथली डील करोगे, आप उसको ईयरली डील करोगे या फिर आप उसको वीकली करोगे। ये आपकी पीरियोडिक रिपोर्ट में लिखा जाता है। इन्फॉर्मेशन और डाटा में इंक्लूड परफॉर्मेंस, करंट स्टेटस, चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड, एक्टिविटीज अंडरटेकन। ये वाली सारी चीज़ें आप एक पीरियोडिक रिपोर्ट में आप मेंशन करोगे, ठीक है? किस तरह से? देखो मैंने आपको आते ही कहा कि ये जो पीरियोडिक रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट होती है बेसिकली ये आपकी कौन-सी रिपोर्ट होती है? ये आपकी बिज़नेस रिपोर्ट्स होती हैं। आपको पता होगा कि बिज़नेस रिपोर्ट में डेली का डेली काम जब तक ना दिखाएँ, आपका जो बॉस है वो आपसे सैटिस्फाइड नहीं होगा। ऐसे ही है ना? डेली जितने चैलेंजेस आए हैं आप उन्हें दिखाएँ। फ़र्ज़ करें, अगर आप इस तरह के एक एम्प्लॉयी हैं, वहाँ पे किसी ऑर्गनाइज़ेशन में आप वर्क कर रहे हैं, आप इस तरह के एम्प्लॉयी एक दिन आपसे काम गलत हो गया, ठीक है? आपने काम अपने टाइम पे नहीं किया और आप छुट्टी करके घर चले गए, ठीक है? आपने कोई बहाना बना दिया। अब देखिए जब आप बहाना बनाते हैं, आपको पता है नेक्स्ट डे भी वो काम आपने ही करना है, ऐसे ही है ना? तो बजाय इसके कि अपना काम डबल करने की बजाय आपको चाहिए आप अपना काम उसी दिन कर लो। ये आपकी अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए भी ठीक है और आपका बॉस भी आपसे सैटिस्फाइड रहेगा। अगर आप बहाने लगाते रहोगे ना, एक दिन आपका बहाना काम चल जाएगा, नेक्स्ट डे चल जाएगा, उससे नेक्स्ट डे फिर हर कोई समझेगा कि नहीं आप तो डेली बहाने लगाते हो, ऐसे ही है ना? तो अपना काम अपने टाइम पे ही खत्म करना है। द इन्फॉर्मेशन और डेटा में इंक्लूड परफॉर्मेंस, ठीक है? आपकी सारी परफॉर्मेंस इसमें आ जाएँगी। करंट स्टेटस, ये जो आप पीरियोडिक रिपोर्ट में दोगे, ये चीज़ें आप मेंशन करते होते हो। उसके बाद आपके चैलेंजेस आ जाएँगे, जो आपने उस पीरियड में फेस किया। अगर आपको 3 मंथ का पीरियड में आपको कहा गया है कि आपने ये काम करना है, तो आप जितने भी उनमें चैलेंजेस आए हैं, आप डेली के डेली अगर उन्हें बताते रहोगे ना। और एक और चीज़, मेन चीज़ इसमें आ जाती है फेस टू फेस मीटिंग। देखिए, अगर आपकी फेस टू फेस मीटिंग होंगी या फिर ऑनलाइन मीटिंग, ठीक है? फेस टू फेस मीटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप उनसे डायरेक्टली इंटरैक्ट करो, नहीं। इसका मतलब होगा कि आप उनसे डेली मिलो, ताकि आपका क्लाइंट, आपका बॉस आपसे सैटिस्फाइड हो। अंडरस्टैंड? उसके बाद आ जाता है आपका ऑर्गेनाइज टास्क सो यू कैन रिपोर्ट देम लॉजिकली। अगर आप अपने टास्क को ऑर्गेनाइज कर लेते हो, आपकी जो रिपोर्ट है वो लॉजिकली इम्प्लीमेंट हो सकती है, ठीक है? अपनी लॉजिक्स की बेस पे होगी अगर आप अपने ऑर्गेनाइज करोगे टास्क। अब देखिए मैंने कहा कि आपके जो 20 मार्क सेशन है वो आपको किस बेस पे मिलेंगे? अगर आपके 5 अगर आपके असाइनमेंट्स पूरे हुए, आपके क्विजेस पूरे हुए, आपकी अटेंडेंस पूरी हुई और आपकी प्रेजेंटेशंस पूरी हुई, आपके 20 मार्क्स डिवाइड हो गए, ऐसे ही है ना? तो ये मेरे पास एक लॉजिक है, मैं इसको डिफाइन कर सकती हूँ कि इस लॉजिक के बिहाफ पे मैंने आपको ये मार्क्स दिए। अगर मैं आप ये चीज़ें आपसे नहीं करवा रही हूँ और अपने बिहाफ पे दे रही हूँ, देन मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? कि मैं आपको वो 20 मार्क्स कैसे दे रही हूँ। ये चीज़ होती है आप अपने टास्क को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। वन्स लिस्ट आर कंप्लीटेड कैटेगरीज़ ऑफ टास्क बिकम सब हेडिंग अंडर अ मेजर हेडिंग। फिर वो कहता है कि एक दफ़ा अगर आपकी कैटेगरीज़ कंप्लीट हो गई, आप उनको सब हेडिंग और उनके अंडर भी कुछ हेडिंग आ सकती हैं, तो आप उनमें उनको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद ऑर्गेनाइज़ सो द रीडर कैन फाइंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईज़िली। अगर आप उनको ऑर्गेनाइज़ करोगे, आपका रीडर जो होगा वो इन्फॉर्मेशन ईज़िली उसको फाइंड कर सकेगा। फॉर्मेट ऑफ द ऑडियंस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको ध्यान से याद रखिएगा। हमने पढ़ा था कि इंटरनल रीडर जो होता है, ठीक है? इसमें हमने पढ़ा था व्हेन रिटन फॉर एन इंटरनल रीडर अ शॉर्ट पीरियोडिक रिपोर्ट में बी फॉर्मेटेड एज़ अ मेमो। मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी विद इन ऑर्गेनाइजेशन लिख रहे हो, इंटरनल रीडर के लिए, इंटरनल रीडर कौन होगा? आपका बॉस, ठीक है? अगर आप उसके लिए लिख रहे हो, तो आप एज़ अ मेमो भी दे सकते हो अपनी रिपोर्ट। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल रीडर के लिए लिख रहे हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आप एचईसी के लिए लिख रहे हो या फिर आप अपने वाइस चांसलर के लिए लिख रहे हो, जिनसे आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, आप उनको एक लेटर के तौर पे दोगे, आप उनको मेमो के तौर पे नहीं दोगे। हमारी ये बात पहले हो चुकी थी ना, जब हम लेटर ऑफ ट्रांसमिटल के बारे में रीड कर रहे थे। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है। उसके बाद इसी का ये पीरियोडिक रिपोर्ट है, इसका इंट्रोडक्शन, इसमें सेम चीज़ें आ जाएँगी जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि ओवरव्यू होगा इसमें आपकी हेडिंग्स होंगी, ठीक है? इसमें एक सिर्फ डिफरेंस आएगा, इंट्रोडक्शन में आपने साथ टाइम मेंशन करना है कि इतने टाइम में आपका ये काम हुआ।
ठीक है। ऑल्सो स्टेटेड द रिपोर्टिंग पीरियड, द टाइम्स ऑफ विच द डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब एक्टिविटीज और प्रोग्रेस। जो आपने प्रोग्रेस जितने टाइम में की है, इसमें ये मेन डिफरेंस होगा कि आपने इंट्रोडक्शन में ये चीज दिखनी है, ठीक है। पीरियोडिक रिपोर्ट में आपने टाइम मेंशन करना है, इंट्रोडक्शन में मैं बार बार इस चीज पे बता रही हूँ, नोट कर लें। उसके बाद आगे कंक्लूजन, बॉडी नहीं इंक्लूड की क्योंकि बॉडी में वही चीज होती है कि हम पैराग्राफ में उसको हेडिंग और सब हेडिंग के तौर पे दे सकते हैं। इन द कंक्लूजन हाईलाइट एनी की आइडियाज एंड रेफर टू द नेक्स्ट रिपोर्ट, ठीक है। वही चीज कि हम इसको क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। इसमें ये होता है जो आपकी डेली रिपोर्ट होती है ना, अब देखें, एक होती है आपकी वो रिपोर्ट जो आप एक दफा सबमिट करवाते हैं, उसकी कंक्लूजन अलग होती है। जो आपकी पीरियोडिक रिपोर्ट होती है, इसकी कंक्लूजन अलग होती है वो किस्से में। जब आप डेली ये काम दे रहे हो, आपको चाहिए उसको कंक्लूड कर देना और बता देना कि कल हम ये करेंगे उसी कंक्लूजन में, ठीक है। इससे आपका जो रीडर होगा वो सेटिस्फाइड होगा कि चलो ठीक है, मेरे पास आज इतना काम आ गया, अब कल के लिए ये होगा, ठीक है। जो आपने कल काम करना है उसको आपने क्या करना है, हाईलाइट कर देना है उन की पॉइंट्स को कंक्लूजन में। अंडरस्टैंड। उसके बाद आ जाता है आपका ओवरव्यू। जितनी रिपोर्ट अभी तक हमने पढ़ी है उनका ओवरव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। A feasibility report is a document that assess potential solutions to the, वो वहां तक खत्म है, ठीक है। 16 स्लाइड तक आपकी पीरियोडिक रिपोर्ट एंड हो गई। अब ये डिफरेंट जो हमने अब तक रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उनका ओवरव्यू है। A feasibility report is a document that assess potential solutions to the business problem or opportunity and determine which of these viable for further analysis। कि ये आपके पास आपने बताना है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन सा आपके पास मटेरियल है, कौन सा आपके पास एनालिसिस है, ठीक है। आपके अवेलेबल ऑप्शंस को ही प्रेजेंट करता है। उसके बाद नीचे प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इसको अभी तक हमने नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। प्रोग्रेस रिपोर्ट इज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैज बीन डन एंड व्हाट इज लेफ्ट टू डू अ प्रोजेक्ट। प्रोग्रेस ये आपकी पीरियोडिक रिपोर्ट जैसी होती है। पीरियोडिक रिपोर्ट में अपना टाइम पीरियड मेंशन करते हो, प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस बताते हो कि ये काम हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली एक सेम ही तरह की होती हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी अभी तक हमने नहीं पढ़ी। पीरियोडिक रिपोर्ट पढ़ी है, इज वन विच इज सबमिटेड एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये मैंने इसीलिए इसकी डेफिनेशंस को हाईलाइट कर दिया है ताकि जब आप इसको ओवरव्यू देखो तो आपको समझ आ जाए सब। इवैल्यूएशन रिपोर्ट प्रोवाइड एन ओपिनियन और जजमेंट रेदर देन येस और नो मे बी आंसर, ठीक है। इसमें आप आंसर देखते हो येस और नो में, इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो आपकी होती है, क्योंकि ये आपका क्या होता है, फीडबैक होता है। इसकी मैं आपको डिटेल में पहले बता चुकी हूँ इवैल्यूएशन में हम क्या काम करते हैं। हम अगर वेबसाइट की बात करें उसमें भी आप अपना फीडबैक ले रहे हो कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। अगर आप डिफरेंट रिपोर्ट्स लिख रहे हो तो अपना डिफरेंट फीडबैक के जरिए आप इसको प्रेजेंट कर दो, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारी दो रह गई हैं, एक हमारी इवैल्यूएशन रिपोर्ट रह गई है और एक प्रोग्रेस रिपोर्ट रह गई है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये एनालिटिकल रिपोर्ट है। इसके बाद तो इसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, बस दैट्स इट। ये आज का आपका टॉपिक था जी। एनी क्वेश्चन अबाउट टुडे टॉपिक? चीजें सेम थी, जस्ट अगर आप इनकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से देख लेना आपका सिलेबस कवर है, ठीक है। जी क्लास। जी ठीक है मैम। जी 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 मैम।